दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में बस जाते हैं। ऐसे ही एक नाम थे असरानी, एक ऐसा कलाकार जिसकी मुस्कान ने करोड़ों लोगों को हंसाया। और आज जब वो मुस्कान हमेशा के लिए चली गई है तो हर चेहरा उदास है। कॉमेडी के इस बादशाह ने हमें सिर्फ हंसना नहीं सिखाया बल्कि जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का नजरिया भी दिया। उनका जाना सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं बल्कि एक युग का अंत है। आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे उस इंसान को जिसने अपने अभिनय से हमें हंसाया, रुलाया और सिखाया कि जिंदगी छोटी है मगर इसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। ये कहानी है असरानी जी की, एक ऐसे कलाकार की जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। लेकिन जब उनके निधन की खबर आई तो पूरे देश में जैसे एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। हर कोई सदमे में था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान हमेशा दूसरों के चेहरों पर हंसी लाता था, आज वो खुद सबको रुला गया। उनकी आखिरी तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। असल में असरानी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे। उम्र का असर दिखने लगा था, मगर फिर भी वो हमेशा पॉजिटिव बने रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, दोस्तों से मिलते रहते थे और अक्सर कहते थे, जिंदगी लंबी नहीं है लेकिन इसे हंसते हुए जीना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत में गिरावट आने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है और उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाते थे और उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। शुरुआत में परिवार को लगा कि यह बस बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। करीब 4 दिन पहले उन्हें मुंबई के जुहू इलाके में स्थित भारतीय आरोग्य निधि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल है और अब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ेगा। उनके करीबी बताते हैं कि हॉस्पिटल में भी असरानी हमेशा की तरह हंसमुख बने रहे। वह नर्सों से मजाक करते थे और कहते थे, अरे मुझे जल्दी ठीक करो, अभी तो बहुत काम बाकी है। लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की मगर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। जिस दिन असरानी का निधन हुआ उसी दिन सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने लिखा था, सबके जीवन में खुशियां और रोशनी बनी रहे। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही उनकी आखिरी पोस्ट साबित होगी। दोपहर तक उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने इमरजेंसी टीम बुलाई लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं और 20 अक्टूबर 2025 को असरानी इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब ये खबर फैली तो पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया। हर किसी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। किसी ने लिखा, असरानी सर सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन थे। तो किसी ने कहा, उन्होंने हमारी हंसी को नया मायना दिया। उनके पुराने दोस्तों में से कई जैसे जॉनी लीवर, परेश रावल और अक्षय कुमार तक ने कहा कि असरानी हमारे लिए पिता समान थे और उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है। उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, जहां परिवार और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कल तक सबसे मुस्कुराकर बात कर रहा था, आज वो चुपचाप लेटा है। पूरा माहौल गमगीन था। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो कह रहे हों, अब मैं थक गया हूं लेकिन खुश हूं कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। शाम तक उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज श्मशान घाट में किया गया। परिवार ने यह तय किया कि यह एक प्राइवेट सेरेमनी होगी, इसलिए ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया। बस परिवार के कुछ सदस्य और उनके करीबी दोस्त मौजूद थे जिन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके बेटे और भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी और वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। असरानी हमेशा कहा करते थे कि जब मैं जाऊं तो लोग रोएं नहीं बल्कि मुस्कुराकर मुझे याद करें। मगर उनकी विदाई इतनी भावुक थी कि कोई भी अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पाया। उनके निधन के बाद उनके कई पुराने इंटरव्यू दोबारा वायरल होने लगे, जिनमें वो अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताते थे, कैसे उन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और धीरे धीरे कॉमेडी के बादशाह बन गए। अगर उनके शुरुआती दिनों की बात करें तो असरानी ने अपना करियर 60 के दशक में शुरू किया था। उस वक्त न पैसे थे न ठिकाना, मुंबई में रहना बेहद मुश्किल था। लेकिन असरानी कहते थे, मुझे एक्टिंग करनी है, बस करनी है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। धीरे धीरे उन्हें छोटे रोल मिलने लगे और लोगों को उनका ह्यूमर पसंद आने लगा।
फिर आई शोले, जिसमें उन्होंने जेलर का किरदार निभाया। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके बाद तो असरानी का करियर उड़ान भर गया। उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। कभी कॉमिक बने, कभी इमोशनल, तो कभी खलनायक, लेकिन हर किरदार में सच्चाई और दिल से उतर जाने वाली अदाकारी थी, जिसने उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। आखिरी कुछ सालों में वे कम नजर आने लगे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अब सिनेमा बदल गया है, कॉमेडी का अंदाज भी अलग हो गया है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। जो मिला वो बहुत है। वो कहते थे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब लोग आज भी मेरे डायलॉग दोहराते हैं। पिछले कुछ सालों से असरानी ब्लड प्रेशर और शुगर की परेशानी से भी जूझ रहे थे। कई बार अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, मगर असरानी कहते थे, जब तक सांस चलेगी काम करता रहूंगा। रात में दर्द बढ़ जाता तो चुपचाप उठकर बैठ जाते, लेकिन किसी को जगाते नहीं थे। उनका मानना था कि अपने दर्द से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, मजाक करते थे, ताकि कोई उनके चेहरे से दर्द पढ़ न सके। परिवार वाले कहते हैं कि असरानी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी, हमेशा दूसरों को हिम्मत देते रहे। लेकिन इस बार उनका शरीर साथ नहीं दे पाया और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद असरानी ने अंतिम सांस ले ली। लेकिन असरानी का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि आखिरी वक्त में वह बेहद शांत थे, बस आंखें बंद थीं और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी जैसे किसी को अलविदा कह रहे हों। परिवार वालों का भी कहना है कि असरानी आखिरी पल तक पॉजिटिव रहे और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उनका जाना सच में एक दौर का अंत है। हर कोई मानता है असरानी जैसा कलाकार फिर शायद कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को समर्पित की। हर किरदार में खुद को ऐसे ढालते थे कि दर्शक भूल जाते थे कि वो अभिनय देख रहे हैं। चाहे कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो या कैरेक्टर रोल। दोस्तों, असरानी ऐसा नाम है जिसने दशकों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। 70 के दशक से लेकर आज तक उन्होंने जो भी किरदार निभाया, उसमें उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी। चाहे कॉमेडी हो या गंभीर रोल, असरानी हर जगह बिल्कुल फिट बैठते थे। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाते थे। उनके चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और आवाज का अंदाज लोगों को हंसाता भी था और रुलाता भी। उनकी फिल्मों में वो जादू था जो आज भी पुराने दिनों की याद ताज़ा कर देता है। उन्होंने जो किरदार निभाए वो सिर्फ भूमिकाएं नहीं, बल्कि यादें बन गई। असरानी की मौजूदगी ने बॉलीवुड के सुनहरे दौर को सजाया। इसलिए जब उनके जाने की खबर आई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने खुशी छीन ली हो। इंडस्ट्री में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उनके साथ ही कलाकार कहते थे, असरानी सिर्फ एक्टर नहीं, हमारी यादों का हिस्सा थे। उनकी हंसी, आवाज और अंदाज हमेशा जिंदा रहेंगे। फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, हमारे बचपन की यादों का हिस्सा चला गया। उनकी पत्नी ने बताया, असरानी हमेशा कहते थे, जब मेरा वक्त आए लोग रोएं नहीं, जश्न मनाएं। लेकिन उस दिन कोई भी मुस्कुरा नहीं सका। वो जितने प्यारे इंसान थे, उतना ही गहरा असर छोड़ गए। उनके बेटे ने बताया, पापा आखिरी पल में बहुत शांत थे, बस हल्की सी मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं, जैसे हमेशा के लिए सुकून पा लिया हो। उनके निधन के बाद कई फिल्म मेकर्स ने असरानी को श्रद्धांजलि देने का ऐलान किया। उनकी याद में विशेष स्क्रीनिंग रखी जाएगी, जहां उनकी चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। उनके मैनेजर के अनुसार असरानी लंबे समय से बीमार थे, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते थे। कहते थे, अगर मैं कमजोरी दिखाऊंगा तो लोग उदास हो जाएंगे। उनका जीवन दर्शन साफ था, जब तक सांस है काम करते रहो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। बेटी ने बताया कि आखिरी दिनों में असरानी अपने पुराने दोस्तों से बातें करते रहते थे। जॉनी लीवर मिलने आए थे, दोनों ने घंटों हंसी मजाक किया। असरानी ने मुस्कुराते हुए कहा था, देख जॉनी, जिंदगी का तीसरा एक्ट शुरू हो गया है। मगर अफसोस, वो एक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। असरानी ने हमें सिर्फ हंसी नहीं दी, बल्कि जिंदगी का नजरिया भी सिखाया। हालात कैसे भी हों, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो और किसी से नफरत मत करो। उन्होंने कहा था, अगर मैं किसी को 2 मिनट के लिए भी हंसा पाया तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और सच में यही सोच उन्हें अमर बना गई, क्योंकि असरानी कहीं गए नहीं। वो हर उस फिल्म में हैं, हर उस सीन में हैं
जहां लोग अब भी हंसते हैं। वो हर उस पल में हैं जब कोई उदास होकर उनका सीन चलाकर मुस्कुरा देता है। वो हमेशा रहेंगे हमारी यादों में, हमारी हंसी में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।